हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आज का टॉपिक होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आप जानते हो बुक्स वगैरह में लिखा होगा, एक बार बुक्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा ना इस वीडियो को। बुक्स में पढ़ने से ये फायदा होगा कि आप देखेंगे कि हम किस तरीके से आपको याद करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए संविधान के मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और उसमें 4 जोड़ी गई। उसमें कितनी जोड़ी गई? 4। तो कितनी हो गई? 12। यानी अगर पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8, उसके बाद 4 ऐड हुई तो कितनी हो गई? 12। अगर पूछता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां संविधान में, तो आप बताएंगे 12। अब 12 आप याद कैसे करेंगे आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक एक बार में याद करिएगा। कैसे याद होगा? पहले में लिखा है राज्यों का नाम। या पहली बात तो बेरोजगारी वगैरह बहुत बढ़ गई है ना, तो जैसे आप बेरोजगार हैं तो नौकरी वगैरह का या कोई वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं तो पहले अपना नाम लिखते हैं। यानी पहले में होगा नाम, यानी राज्यों का नाम। क्या होगा? राज्यों का नाम। और राज्यों के नाम से मीन्स क्या होता है? राज्यों के नाम से मीन्स ये है केंद्र शासित राज्य, और ये राज्यों के नाम कौन कौन है ना, ये आपको इसमें दिखाना है। दूसरा होगा वेतन भत्ता, यानी दूसरी में होगी वेतन भत्ता। तीसरा में है शपथ प्रारूप। अब देखिए ट्रिक से याद करिए। आपने बेरोजगारी का फॉर्म भरा, यानी नाम लिखा, पहली अनुसूची नाम हो गई। आप कोई फॉर्म भरते हैं ना तो ये पता करना चाहते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होगी, उसमें कितना वेतन मिलेगा। तो फॉर्म भरे, नाम लिखे, उसके बाद तुरंत सैलरी आ गई, यानी दूसरे में होगा वेतन। अगर वेतन उसका ठीक ठाक रहा तभी आप ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे। ज्वाइनिंग का मतलब हो गया शपथ। क्या हो गया? शपथ। अब शपथ लेने के बाद आप देखते होंगे ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है, घर पे आते हैं तो लोग पार्टी मांगते हैं, यानी कहते हैं ना कि थोड़ा पार्टी दीजिए। यानी राज्य की सीटों का आवंटन, यानी बांटना। आवंटन का मतलब होता है क्या? बंटवारा, यानी बांटना। जहां पे आवंटन आ रहा है, जहां पे आवंटन आएगा वहां पे चौथी कर दीजिएगा, यानी चौथी अनुसूची। और राज्य की सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। उसके बाद आती है 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अब प से होता है 5, अब प से होता है पिछड़ी। तो हम पिछड़ी किसको मानते हैं? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से को। प से 5 और प से पिछड़ी। पिछड़ी मन में रखिएगा, आपकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन या नियंत्रण वगैरह 5वीं में आएगा। अब 6 से होता है 6, और 6 से होता है छठे छठाए, छठे छठाए। अब छठे छठाए राज्य किसको माना गया है? पूर्वोत्तर राज्य को। छठे छठाए राज्य अगर आपके मन में आता है तो तुरंत सोचना चाहिए पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आप देखेंगे। स से होता है 7, और स से होता है शक्ति, या और एक चीज और सोच सकते हैं आप, सूची। स से सूची, स से 7। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, स से 7, स से शक्ति या सूची। अब यहां पे आएगा कितनी सूची? संघ सूची में जैसे आप कितनी शुरू में थी? 97, उसके बाद हो गई 100। उसके बाद आता है राज्य सूची, राज्य में 66 थी, उसके बाद कितनी हो गई? 61 हो गई। उसके बाद आपका समवर्ती सूची में कितना आता है? 47 थे और 52, 47 थे और 52 हो गए। तो अब संघ सूची यानी जिसपे केंद्र कानून बना है, राज्य सूची यानी जिसपे राज्य केवल कानून बना है, और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। शुरू में 97 थे, संघ में 100 हो गए, उसके बाद 66 थे, 61 हो गए, 47 थे, उसके बाद कितने हो गए? 52। अब आप आ जाइए 8वीं पे। अ से होता है 8, और अ से गांव में आप अक्सर यूज देखते होंगे, बोला जाता है कि थोड़ा कम अठिला की बात करें, अठिलाना वर्ड गांव में आप सुने होंगे ना। तो अ से होगा 8 और अ से अठिलाना। अब यहाँ पे अठिलाना का मतलब क्या है? लोग कहते हैं ना कि थोड़ा कम अठिलाइए, कहा जाता है ना। तो अठिलाना किसके लिए होता है? थोड़ा कम अठिला की बात करिए, यानी भाषा। भाषा क्या नहीं अठिलाना है, यानी आपको गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है।
तो गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, यानी सही भाषा का प्रयोग करना। तो अ से अठिलाना और अ से आठ। अठिलाना ज्यों आए आपके मन में तुरंत आप सोचिएगा यार भाषा के बारे में है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। याद कर लीजिएगा, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। हम आपको बताया था कि संविधान के मूल संविधान में, यानी भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। तो ये आप 8 एक साथ देख लिए। उसके बाद आएगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, यानी पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया। इसके बाद 9वीं अनुसूची आई। अब 9वीं अनुसूची कैसे याद करेंगे? न से होता है नौ और न से होता है नमक। अब नमक का तात्पर्य क्या है? जैसे अगर कहा जाए कि न से नौ, न से नमक, यानी नमक का कर्ज अदा करना। अगर आप नमक का कर्ज अदा करना चाहेंगे तो क्या मन में आएगा? किसका कर्ज है आप पे? अंकिता आप बताइए किसका कर्ज है? भूमि का कर्ज है ना। किसका कर्ज है? भूमि का। आदित्य आप भी बता सकते हैं, भूमि का कर्ज है। यानी न से नौ, न से नमक। तो नमक का कर्ज आप कैसे अदा करेंगे? भूमि सुधार करके। और भूमि सुधार कब आया था? 1951 में। कब आया था? 1951 में। इसको पहला संविधान संशोधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहला संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस अनुसूची में पहला संविधान संशोधन आया। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में। कब आया? 1951 में आया। फिर आते हैं 10वीं पे। 10 से होता है 10 और 10 से होता है दल बदल कॉमन। जैसे गणित में होता है ना, मैथ में आप देखते होंगे कॉमन वर्ड। यहाँ पे कॉमन वर्ड मिल रहा है ना। डिजिट बोलेंगे नहीं, मैथ में डिजिट होता है अंक। यहाँ पे क्या होगा? वर्ण। क्या होगा आदित्य? वर्ण होगा। अब वर्ण होगा तो 10 से 10वीं 10 से दल बदल का प्रावधान कब आया? 1985, 52वां संविधान संशोधन। दल बदल से तात्पर्य क्लास चलेगा संविधान का, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये तो पहला ऐसे ही पहला दिन में वीडियो डाले हैं, आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा संविधान का। तो 52वां संविधान संशोधन कब आया? 1985 में। अब 10 तक हो गया। अब आप 10 तक याद करने के बाद सोचिएगा यार 11 12 बचा कैसे याद करेंगे? तो तुरंत आप सोचिएगा ना कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। तो दिमाग में आएगा यार हम गांव के रहने वाले हैं ना। अब अगर कोई ये समस्या आती, कोई ये कहेगा कि हम शहर के हैं, तो अगर वो 4-5 पीढ़ी पता करेगा दादा परदादा बाबा बाबा की, तो पता चलेगा क्या ये कहाँ के रहने वाले थे? गाँव के। यानी पहले गांव आएगा उसके बाद शहर। कंफ्यूजन यही आता है कि सर 12वीं में नगर आएगा कि गांव आएगा। तो आप ये सोचिएगा कि गांव के हैं, यानी 11 पहले तो गांव। सही है अंकित? समझ में आ रहा है ना? 11वीं यानी गांव, पंचायती, ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस सन में आया था? 1992 में। 92 में नियम बना और लागू कब हुआ? 93 में। इसको मानेंगे 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। कितने विषय थे? 29 सब्जेक्ट। यानी इस संशोधन में 73वें संविधान संशोधन में ये ग्राम पंचायत व्यवस्था में कुछ कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आती है 12वीं। क्या आती है? 12वीं। अब गांव के हैं, पढ़ने कहाँ पे आए हैं? नगर में पढ़ने आए हैं। गांव के हैं, कहाँ पढ़ने पे आए हैं? नगर में पढ़ाई करने के लिए आए। तो गांव के बाद नगर पंचायत, यानी नगर पालिका का प्रावधान। अब 1992 ऊपर भी है, नीचे भी 92 होगा। 11 के बाद 12, 73 के बाद 74। हमेशा जानते हैं कुछ नया याद करेंगे तो याद बात नहीं होगा। ये जो एज होती है ना, ये इसमें नया नहीं याद होता है। इसमें आपको जो पहले का पढ़े हैं ना उससे ऐड करके याद किया करिए, आप नया नहीं याद कर पाएंगे। तो यानी 12वीं, 11 के बाद 12, 73 के बाद 74। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कितने होंगे? 18 विषय। कितने होंगे? 18। अब एक बार आप रिपीट कर जाइए, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो कुछ करना नहीं है हमारा वीडियो ना, आप बिल्कुल जैसे बाइक चला रहे हैं, नहीं बाइक चलाते समय मत सुनिएगा, ध्यान इधर उधर हो जाएगा। जैसे आप सोए हैं रात में ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं और सुनेंगे 100% आपको याद हो जाएगा। गारंटी देते हैं हम, वादा करते हैं आपसे याद होगा। आपको हमारा जो भी हम पढ़ाएंगे वीडियो वो याद होगा। बस शुरू से अंत तक देखिएगा, इतनी कृपा करिएगा कि शुरू से अंत तक डाउनलोड करके कई बार देख लीजिएगा। फिर से सुनिए, आपको आज टॉपिक उठाया है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के मूल में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8,
4 जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1951 में पहला जोड़ा गया। 4 जोड़ा गया तो कितना हो गया? 12। तो मूल संविधान में क्वेश्चन पूछता है तो 8 बताइएगा, और वर्तमान में पूछता है कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 12 हम याद कैसे करेंगे क्रमशः? कुछ नहीं करना है। पहले क्या करेगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मन में ये सोचिएगा यार तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो बेरोजगार है तभी तैयारी कर रहे हैं, किसी का पढ़ने वढ़ने का मन वैसे भी नहीं करता है ना, सभी लोग मजबूरी नहीं पढ़ते हैं, सक्सेस जाएंगे थोड़ी ना कोई पढ़ेगा। हाँ, कुछ लोगों का शौक होता है पढ़ना, जैसे हमारा वो है पढ़ाना लोगों को, ठीक है ना। तो पहली यानी पहली में क्या होगा? आप बेरोजगार हैं, आपने नाम लिखा, क्या लिखा? नाम लिखा। फॉर्म भरेंगे, नाम लिखेंगे, तो नाम जो आया तुरंत आप सोचिएगा पहली। नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे? वेतन का पता करेंगे, यानी जो आप जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे थोड़े फॉर्म भर देंगे, पहले आप उसका वेतन पता करना चाहेंगे तो पहले नाम लिखिए, उसके बाद वेतन का पता किए, वेतन पता लग गया, उसके बाद सोचेंगे यार वेतन वेतन बहुत बढ़िया है ना, तो क्या करेंगे? उसके बाद शपथ लेना चाहेंगे। क्या करेंगे? शपथ, यानी नाम, वेतन, शपथ। शपथ ले लिए, ज्वाइनिंग मिल गया, घर पे आएंगे तो क्या देंगे? पार्टी देंगे, यानी पार्टी देंगे तो जो पैसा वैसा मिला रहेगा आपको उसका क्या होगा? बंटवारा होगा, यानी आवंटन। क्या होगा? आवंटन। तो आवंटन आता है, तुरंत चौथी करिएगा, यहां तक तो एक साथ याद करिएगा। फिर आता है पांचवी, प से होगा 5, प से होगा 5 और प से होगा पिछड़ी। पिछड़ी में किसको माना जा सकता है? ऐसा है ना कि पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी में माना किसको जाता है समाज में? अनुसूचित जाति को एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, यानी अगर इनका जिक्र आता है तो आप तुरंत सोचिएगा यार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। सर बताए थे क्या? बताया थे कि पिछड़ी, तो यानी प से 5, प से पिछड़ी। छ से होता है छ से होता है छठे छठा है राज्य, यानी छठे छठा राज्य भारत में कौन है? पूर्वोत्तर के राज्य, यानी पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति का प्रशासन। उसके बाद आ जाइए 7 पे। स से होगा 7 और स से होगा शक्ति, या सोच सकते हैं आप क्या? सूची। क्या सोच सकते हैं? सूची। तो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे केंद्र कानून बनाए, राज्य सूची जिसपे राज्य बनाए, और ये समवर्ती। अब संघ सूची में कितने आते हैं? ये देखिए, शुरू में 97 थे, अब कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितने हैं? 61। और ये शुरू में इसमें कितने थे? 47, अब कितने हैं? 52, यानी समवर्ती में 47 थे, अब कितने कर दिए गए हैं? 52। ये जो आपको बताया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना हम बताएंगे आपको, ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम, चाहे आईएएस प्री हो, चाहे पीसीएस प्री हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, जितना वनडे एग्जाम होगा, प्री बोल रहे हैं पहले, प्री, सब कुछ इसमें से आएगा, बस अब आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और आप देखेंगे संविधान के क्वेश्चन में तो ये सारा का सारा पूछा गया है, अगर अनुसूची पूछा तो यही से पूछेगा, इसकी गारंटी है। अब देखिए 7 तक हो गया था, उसके बाद 8वीं, अ से होगा 8 और अ से होता है अठिलाना। गाँव में कहते हैं ना थोड़ा कम अठिलाइए हमसे, तो क्या नहीं अठिलाइए, यानी अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करिए। कहते हैं ना कि अरे यार सही से बोला करो, तो लैंग्वेज, अ से अठिलाना, अ से भाषा का प्रावधान, अ से 8 और अ से अठिलाना। क्या नहीं अठिलाना? भाषा अच्छे से यूज करना। 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें, अंग्रेजी नहीं है। फिर आ जाइए 9, 9 से होता है 9वीं, 9 से होता है नमक, 9 से 9वीं, 9 से नमक। अब नमक क्यों हम बोले हैं? तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भूमि सुधार से इसको कनेक्ट करेंगे। नमक का कर्ज आप कैसे अदा करेंगे? भूमि सुधार करके। क्या करके? भूमि सुधार करके। अब भूमि सुधार कैसे करेंगे? कहते हैं ना कि नमक का कर्ज अदा करिए, तो नमक का कर्ज कैसे अदा करेंगे? भूमि सुधार करके। तो भूमि सुधार जो आया आपके दिमाग में, तुरंत आपके नमक आएगा, नमक आएगा तो 9 से नमक, 9 से 9। और ये जो भूमि सुधार अधिनियम था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1951 में हुआ था। किस सन में? 1951, 91 नहीं, 51। पहला संविधान संशोधन इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या था? भूमि सुधार अधिनियम। उसके बाद आ जाइए 10वीं, 10 होता है 10 होता है दल बदल, 10 से 10 से दल बदल। यहाँ से ये कॉमन वर्ड मिल रहा है, तुरंत टिक कर दीजिएगा। किस सन में? 1985। और ये संविधान कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। जैसे इसमें पहला था, उसी तरह ये क्या बोलते हैं, दल बदल का कौन सा संविधान संशोधन है?
85। किस सन में, ये किस सन में था? 1985। और कौन सा था? 52वां। उसके बाद आ गई 11वीं। हम बोले थे आपको कि 10 के बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप सोचिएगा यार पढ़ने कहाँ से हम आए हैं, गांव से आए हैं। आपकी पीढ़ी वगैरह, कुछ लोग शहर के होंगे, कहेंगे हम शहर के हैं सर, तो आप पता करेंगे आपके दादा परदादा चाहे बाबा जो भी रहे होंगे, बाबा के बाबा के बाबा, वो कहाँ के थे? गांव के। यानी ग्राम पंचायती व्यवस्था ये किस सन में आई थी? 1992 में। 73वां संशोधन। और कितने सब्जेक्ट थे? 29 विषय। उसके बाद आता है 12वीं। 11 के बाद 12 सबको याद है, गिनती याद रखिएगा। 12वीं। अब शहर से कहाँ पे आए पढ़ने के लिए? नगर में। तो नगर का प्रावधान 1992, जो ऊपर है सेम नीचे होगा। अब 11 के बाद 12, 73 के बाद 74, 74वां संविधान संशोधन। और सब्जेक्ट कितने हैं? 18। अब देखिए ये वीडियो क्रमशः याद होता चला गया है ना। एक बार आप चाहें तो ऐसे ही रिपीट कर सकते हैं। पहले आपने नाम लिखा, बेरोजगार है, नाम लिखा, यानी पहली अनुसूची राज्यों का नाम। दूसरा नाम लिखा, उसके बाद वेतन का पता किया, वेतन के बाद शपथ लिया, शपथ लिया, उसके बाद क्या किया? पार्टी दिए ना, जवानी हो गई तो पार्टी दिए। फिर 4 हो गया यहाँ तक। फिर 5 से अलग कर देंगे, प से 5, प से पिछड़ा का प्रशासन, 6 से 6, 6 से छठे छठा राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य, 7 से 7, 7 से सूची या शक्ति। तो सूची का मतलब तुरंत दिमाग में आएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अ से 8, अ से अठिलाना, क्या अठिलाना? भाषा वाला अठिलाना, तो भाषा का प्रावधान। 9 से 9, 9 से नमक, नमक का कर्ज यानी भूमि सुधार अधिनियम 1951, पहला संविधान संशोधन। 10वीं 10 से 10, 10 से दल बदल, ये भी हो जाएगा आपका। 11वीं, आप आए हैं कहाँ से? गांव के हैं, तो ये सोचिएगा 11 गांव से आना, यानी गांव ग्राम पंचायत का। किस सन में? 1992 में। 73वां 29 विषय। 12वीं नगर पालिका का प्रावधान 1992। गांव से कहाँ पे आए पढ़ने के लिए? आदित्य, शहर में आए ना। आदित्य जैसे कहाँ पे रहने वाले थे? आप रहने वाले हैं मान लीजिए कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र के, पढ़ने कहाँ पे गए हैं? मुंबई। आप गए कहाँ? मुंबई पे। तो मुंबई गए यानी गांव से कहाँ गए हैं? मुंबई पे, यानी नगर पालिका का प्रावधान 1992। किस सन में? 73 के बाद 74, 73 के बाद 74। कितना सब्जेक्ट हुआ? 18 विषय। कितना सब्जेक्ट हुआ? 18। थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल का नाम होगा टारगेट विश्व स्वतंत्र सर। हमारा नाम भी क्या है? स्वतंत्र सिंह, ठीक है ना। तो आपको तैयारी हम इसमें कराएंगे, टेट, सी टेट, सुपर टेट, 1 डे एग्जाम जो भी होंगे। थैंक यू।